अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी चढ़ावे की चोरी और गबन का मामला गरमाया हुआ है। इस सब के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने कमेटी अध्यक्ष के निजी सचिव और आरोपी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समिति का कहना है कि यह हरकत सामान्य थाली भेंट गणना प्रक्रिया की बिल्कुल खिलाफ है। समिति ने प्रमोद नौटियाल को चेतावनी दी है कि अगर वो सफाई नहीं देते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद संत समाज बेहद गुस्से में है। हम लोगों का दुख सुख कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की व्यवस्था देखनी हो तो मई जून में आइए, तब आप देखिए, फिर देखिए आप यहाँ क्या होता है, वो हकीकत है। हम बोलेंगे सारा झूठ माना जाएगा। उस समय आइए, पूरी पिक्चर लीजिए, जनता को देखिए, वीआईपी को देखिए, यहाँ के मार्केट को देखिए। मंदिर मार्केट है जो गवर्नमेंट के ये कमाने के साधन हो गए। यहाँ ब्राह्मणों को कोई पूछने वाला नहीं है। ब्राह्मणों की हालत देखो, ये सब घर उजाड़ दिए। निर्माण कुछ नहीं है, अभी घर उजाड़ के रख दिए, आपदा में डाल दिए। ये है यहाँ की व्यवस्था। बाकी हम यहाँ किसी पे कोई प्रश्न ही नहीं उठाएंगे। थोड़ा सा आपसे एक सत्यता कही, आपने कहा गाली दे रहे हैं, हमने उसको स्वीकार कर लिया। एक चंदा चोरी का मैटर जो है, जैसे चल रहा है मंदिर में हुआ, अब यहाँ पर भी हुआ, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को भी जो है वो बख्शा नहीं जा रहा है। हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। बिल्कुल है, देखने को आ रहा है। किसी से भी पूछिए, आप बाजार में जाइए, मंदिर में पूछिए, भिखारी से पूछिए, किसी को भी पूछिए, देश परेशान है। जिसकी बचा रही है, सब बचाते हैं, जो सत्ता में रहते हैं उन्हीं का है। जनता तो पागल है। पढ़ लिख करके भी लोग वोट किसको देंगे? चंद लोग खड़े होते हैं, किसी न किसी को देना है। 100 चोरों में एक चोर को देना है। बताया जा रहा है कोई निजी सचिव था, उसके ऊपर आरोप मढ़ दिया जा रहा है। ट्रस्ट इन्वॉल्व, जो भी होगा उसके विषय में आप तहकीकात कीजिए, हम ज्यादा उसमें गहराई में नहीं जाएंगे। होनी चाहिए कि नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पर होगा कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। जांच होनी चाहिए। ये पहले से होते आ रहा है क्या? ये यहाँ होता, ऐसे ही होता है यहाँ नित्य। जब तक ये सरकार के आधिपत्य में रहेंगे, जो भी संस्था रहेगी, ऐसे ही मनमानी होती रहेगी। जो ये चंदा चोरी हो रही है, चाहे अयोध्या में हो, चाहे आपके काशी में हो, चाहे आपके बनारस में हो, चाहे आपके उज्जैन में हो, चाहे केदारनाथ में हो, चाहे बद्रीनाथ में हो, ये सब विकास के नाम पे ही ये चंदा चोरी हो रही है। आज दिन तक भी मंदिर थे और सनातन से चले आ रहे मंदिरों को तोड़ दिया गया है। यह हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक यही स्थिति बनी हुई है। के खिलाफ आप लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई आवाज? देखिए, ट्रस्ट भी उनकी, अखबार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, सारे इनकी मिली भगत है। सब लोग मिले हुए हैं और इसका कुछ नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए। हर आदमी की ये मांग है कि कार्रवाई, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई करने वाले हैं वही दोषी हैं, उन्हीं की एसआईटी है, उन्हीं का सब कुछ है। तो हमें नहीं लगता इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। इस मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस पूरे मामले पर श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। हाँ, मैं प्रहलाद यादव, कहाँ से आया? महाराष्ट्र से। जिस प्रकार से चंदा चोरी हो रही है, एक हिंदू के नाते आपका मन कितना दुखता है? बहुत अंदर से मन बहुत दुखी है। हम चंदा देते हैं कि हमारा मंदिर स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे और आगे विकास होवे, बट जो चोरी हो रहा है उससे हमारा बहुत मन दुखी है। ये नहीं होना चाहिए। इसके वजह से हमारे मंदिर में चंदा की बहुत इस टाइम कमी हो रही है, चंदा नहीं चल रहा है का नाम भी खराब हो रहा है और हिंदू का नाम खराब हो रहा है। इस तरह से देश पीछे हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम योगेश वसंत जादव है। मैं मुंबई थाना से हूँ और यहाँ पर जो भी बाहर जो राम मंदिर में अपना दुर्घटना घटी, हाँ बद्रीनाथ में भी अभी ऐसा सब लोग बोल रहे थे। हम लोग अभी वो हिसाब से ऑनलाइन गूगल पे करके और ऐसा ये तरीके से पावती फाड़ रहे हैं। चंदा आप लोग? हाँ, चंदा दे रहे हैं हम लोग, कैश नहीं दे रहे।
तो आपको लगता हम है लोग- कि पूरे देश भर में इस प्रकार से हाँ, पूरे देश भर में अगर ऑनलाइन तरीके से अगर पैसा अगर चंदा दिया जाए गवर्नमेंट को, जो भी जहाँ की भी मंदिर है, जहाँ भी हिंदू संस्थाएं उनको, तो बहुत अच्छा रहेगा। चोरी होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। गौरतलब है कि 3 जुलाई को एक हिंदू संगठन की तरफ से बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के आरोप लगाए गए थे। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने पहले ही 4 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसकी जांच शुरू करने के लिए कल टीम बद्रीनाथ मंदिर पहुंची थी। ये समिति मामले की शुरुआती जांच कर रही है, जिसके बाद शासन स्तर से गठित होने वाली नई समिति मामले की विस्तृत और गहन जांच को आगे बढ़ाएगी। 3 तारीख को जैसे ही ये हमारे संज्ञान में आया था मंदिर समिति के किसी के द्वारा किसी हमारा जो कर्मचारी है वहाँ पर, उस पर आरोप लगाए गए कि जो वहाँ पर जो गणना कक्ष है वहाँ पर से जो है कि चोरी की गई है। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए उसी समय 4 घंटे के अंदर हमने, हमारे जो मुख्य कार्य अधिकारी हैं उन्होंने इस पर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया था और उसके बाद एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी गई जो यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी और रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होगा इसमें सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। एक बात मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिस तरह से ये भ्रामक खबरें प्रचारित की जा रही हैं, देखिए चंदा चोरी और दान और ये जो गणना कक्ष है, जो काउंटिंग सेंटर है जहां पर काउंटिंग होती है, क्योंकि उस काउंटिंग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर जो देश दुनिया से जो तीर्थयात्री रहते हैं वो तीर्थयात्री वहां पर मौजूद रहते हैं, जो गणना के अधिकारी कर्मचारी हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद रहते हैं, उसके बाद भी हाई रेजोल्यूशन के कैमरे वहां पर लगे हुए हैं। लेकिन ये किसी तरह से कहीं राम मंदिर से इसको जोड़ा जा रहा है, अयोध्या से इसको जोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल निराधार है। क्योंकि चंदा दान और गणना कक्ष के अंदर, ये गणना कक्ष के अंदर आरोप लगा कि जहां पर काउंटिंग होती है उस काउंटिंग में जो है कि किसी कर्मचारी द्वारा इस तरह का कुछ कार्य किया गया है। अगर ये बात सही होगी, इस पर जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद वो जो भी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ धाम के दान चढ़ावा प्रकरण में शुरुआती कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा बढ़ने की संभावना है। माना जा रहा है कि विभागीय और उच्च स्तरीय जांच समितियां सिर्फ कुछ लोगों की भूमिका तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे घटनाक्रम और धन प्रबंधन की भी बारीकी से पड़ताल करेंगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।